हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 5 इंग्लिश का क्लास 7 का पढ़ेंगे। द क्राउडेड ट्रेन, भीड़ भाड़ वाली ट्रेन। हम पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको हिंदी में, लेकिन हम दो दो लाइनों के नीचे हिंदी में भी लिख भी देंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अर्थ आपसे बाद में भी बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा है, विनोद फिनिश्ड हीज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। इसका मतलब होगा, विनोद ने अपने ऑफिस का काम ख़त्म किया और इंदौर ले जाने के लिए कुछ सामान खरीदा। फिर लिखा है, ही हैड कम on an official visit to Bhopal in the morning and planned to reach home by night। इसका मतलब होगा, वह सुबह भोपाल सरकारी दौरे पर आया था और रात तक घर पहुंचने की योजना बनाई थी। आइए आगे देखते हैं। As he reached Bhopal railway station, he noticed that the train was overcrowded and it would be impossible for him टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास। मतलब होगा, जब वह भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी और उसके लिए सेकंड क्लास डिब्बे में यात्रा करना नामुमकिन था। फिर लिखा है, ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और टू बाय अ न्यू टिकट। मतलब उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अपनी यात्रा की योजना बदल सके या फिर नया टिकट खरीद सके। फिर लिखा है, ही नोटिस्ड दैट देयर वेयर सम वेकेंट सीट्स इन द एसी कोचेज। उसने देखा कि एसी डिब्बों में कुछ सीटें खाली हैं। ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एन एसी कोच। मतलब वह ट्रेन में चढ़ गया और एसी डिब्बे में यात्रा करने का निर्णय लिया। फिर क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा है, ही इंटेंडेड टू पे द डिफरेंस एज सून एज द TTE अराइव्ड। उसने सोचा कि जैसे ही TTE ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर आएगा, वह टिकट का किराया अंतर चुका देगा। मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि उसने सेकंड क्लास की टिकट कटाई थी और एसी में चढ़ा है, तब एक्स्ट्रा चार्जेज लगेगा। इसीलिए उसने सोचा कि जैसे ही TT आएगा वह एक्स्ट्रा चार्जेज चुका देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है विनोद के साथ। ही गॉट इनटू द कोच एंड, वह डिब्बे में बैठ गया और अब अगले पेज में देखेंगे क्या है। सैट डाउन ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट। वह दो खाली सीटों में से एक पर बैठ गया। फिर लिखा है, द अदर पैसेंजर्स इन द कोच अपीयर टू बी रिच बिजनेसमैन, दे वेयर वेल ड्रेस्ड। मतलब होगा, डिब्बे में बाकी यात्री अमीर व्यापारी जैसे लग रहे थे, वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ अ worn आउट सूटकेस jumped इन एंड सैट डाउन। मतलब जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, एक गरीब सा दिखने वाला नौजवान पुराना सूटकेस लेकर अंदर आया और बैठ गया। फिर लिखा है, ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब, द यंग मैन्स कोट वाज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक। मतलब वह बेरोजगार जैसा लग रहा था, उसका कोट पीछे से तंग और छोटा था। मतलब उसका कोट पीछे से कसा हुआ और छोटा लग रहा था, टाइट था। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। He seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passengers around him। वह आसपास बैठे अमीर यात्रियों के बीच कुछ अलग सा और अनमेल लग रहा था। Some of them started whispering while felt uncomfortable due to his presence। मतलब उनमें से कुछ धीरे धीरे
फुसफुसाने लगे। विस्परिंग माने फुसफुसाना, और कुछ उसकी मौजूदगी से असहज महसूस करने लगे। फिर लिखा हुआ है, 2 of the passengers stopped reading newspaper and looked up and down at the young man and then started reading again. क्या हुआ फिर कि 2 यात्री जो अखबार पढ़ रहे थे, वे अखबार पढ़ने से रुक गए और उस नौजवान युवक को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अखबार पढ़ने लगे। तो यह सब कौन देख रहा था? विनोद। यह विनोद सोच रहा है। अब चलिए आगे देखते क्या होता है। विनोद was surprised to see such a man in an AC coach. He recalled how crowded the train was. मतलब विनोद को आश्चर्य हुआ कि ऐसा आदमी एसी डब्बे में कैसे बैठ सकता है। फिर उसे याद आया कि ट्रेन कितनी भीड़ भाड़ वाली थी, इसलिए हो सकता है कि वह भी गलती से एसी डब्बे में चढ़ गया हो, उस विनोद की तरह। ठीक है, आगे देखते हैं अब। बट ही वॉन्डर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास। लेकिन वह यह सोच रहा है कि क्या वह नौजवान एसी क्लास का किराया चुका पाएगा, क्योंकि वह विनोद तो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार था टीटी को। तो वह यह सोच रहा है कि ये नौजवान भी क्या दे पाएगा पैसे, क्या? Vinod thought perhaps the young man expected that no one would come to check the tickets and he would be able to travel even without a ticket. विनोद ने यह सोचा कि शायद उस नौजवान को यह लगता है कि कोई टिकट चेक करने नहीं आएगा और वह बिना टिकट भी यात्रा कर लेगा, इसलिए शायद वह इस डब्बे पे आ गया है। अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। लिखा है, बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर द टीटी अपीयर्ड. विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस. मतलब कुछ समय बाद ही, आधे घंटे बाद ही टीटी आ गया। विनोद ने टिकट और फाइन देने के लिए पैसे निकाले। द यंग मैन सैट स्टिल. हैड ही हैड नो टिकट एट ऑल. नौजवान जो था वो शांति से बैठा रहा। क्या उसके पास बिल्कुल भी टिकट नहीं था? अब चलो आगे देखते हैं क्या होता है। लिखा है, विनोद वॉन्डर्ड व्हाई ही वाज सो काम. मतलब विनोद सोचने लगा कि वह इतना शांत क्यों बैठा है। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ. क्या वह कानून से नहीं डरता? विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट. मतलब क्या वह बिना टिकट यात्रा करने का जुर्माना भर पाएगा? आगे है, द टीटी मूव्ड टुवर्ड्स हिम एंड ही सोड द टिकट वेरी कामली. मतलब टीटी उसकी ओर बढ़ा और उसने बहुत ही शांति से टिकट दिखा दिया। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द एसी कोच. उसके पास एसी डब्बे में यात्रा करने का वैध टिकट था। लेकिन विनोद क्या सोच रहा था कि शायद ये ऐसे कपड़े पहने हैं तो उसके पास टिकट नहीं होगा या फिर पैसे भी नहीं होंगे फाइन भरने के लिए। इसका मतलब हुआ कि विनोद गलत सोच रहा था किसी और के बारे में। जैसे कभी कभी आप लोग भी अपने दोस्तों के बारे में सोच लेते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिली। ठीक है, तो लिखा है, मोरल, जज अ फ्लावर और अ बटरफ्लाई बाय इट्स अपीरियंस बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग. मतलब फूल या तितली का मूल्य उसके रूप से करो, लेकिन इंसान का आकलन केवल उसकी शकल सूरत या कपड़ों से बिल्कुल मत करना। ठीक है, मतलब उसके कपड़ों से, शकल सूरत से किसी इंसान की वैल्यू मत तय करना आप। ठीक है, चलो आज ये लेसन हमने कंप्लीट किया। अब हम मीनिंग्स पर जाएंगे, एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलो हम मीनिंग अब देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर होंगे जो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए मीनिंग शुरू करते हैं पहले। ठीक है, तो आपके लेसन में दी गई मीनिंग्स में 20 मीनिंग्स है टोटल। तो फर्स्ट में लिखा है एसी कोच, ACCOACH, एसी कोच माने वातानुकूलित डिब्बा। फिर लिखा है अराइव, ARRIVE, अराइव मीन्स पहुंचना।
फिर लिखा है BOARD बोर्ड मीन्स चढ़ना। फिर लिखा है काम CALM काम, काम मीन्स शांत। फिर लिखा है डिफरेंस DIFFERENCE डिफरेंस यानी अंतर। फिर है FARE फेयर, फेयर मीन्स किराया। फिर है इम्पॉसिबल IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। फिर है INTEND इंटेंड, इंटेंड माने इरादा करना। फिर है ऑफिशियल OFFICIAL ऑफिशियल माने कार्यालयीन या शासकीय। फिर आगे है ओवरक्राउडेड मतलब OVERCROWDED ओवरक्राउडेड मीन्स अधिक भीड़ भाड़ वाला। फिर आगे है पेनाल्टी PENALTY पेनाल्टी मीन्स जुर्माना। फिर लिखा है पुअरली ड्रेस्ड POORLYDRESSED पुअरली ड्रेस मैंने खराब कपड़े पहने हुए। फिर लिखा है PRESENCE प्रेजेंस, प्रेजेंस माने उपस्थिति। फिर लिखा है TT का फुल फॉर्म होगा ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसको क्या पढ़े, अर्थ क्या होगा इसका, चल पथ निरीक्षक। फिर लिखा है अनकंफर्टेबल UNCOMFORTABLE अनकंफर्टेबल मीन्स आरामदायक ना होना। ठीक है, इसमें अन लगा ना इसीलिए आरामदायक ना होना होगा इसका अर्थ। ठीक है, फिर वेकेंट VACANT वेकेंट मीन्स खाली। फिर लिखा है बैलेट वैलिड या वैलिड, तो वैलिड VALID वैलिड माने वैध। फिर लिखा है वेल ड्रेस्ड WELLDRESSED वेल ड्रेस्ड माने अच्छे कपड़े पहने हुए। आगे देखते हैं क्या है WONDER वंडर मीन्स आश्चर्य। फिर लिखा वर्न आउट सूटकेस WORNOUTSUITCASE वर्न आउट सूटकेस मीन्स पुराना सूटकेस। अब चलिए हम एक्सरसाइज देखते हैं लेसन 5 का एक्सरसाइज रीड एंड लर्न। इनमें कुछ मीनिंग्स दी हुई हैं, लिखा है कि पढ़ो और समझो। ठीक है, तो ओवर क्राउडेड लिखा है, तो ओवर क्राउडेड मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला, आप पढ़ चुके हो मीनिंग्स में। लिखा ऑफिशियल विजिट का मतलब होता है सरकारी काम से कहीं जाना। ठीक है, फिर लिखा है वार्न आउट यानी फटा पुराना। आगे है पुअरली ड्रेस्ड मतलब फटे पुराने कपड़े। ठीक है, फिर लिखा है वेल ड्रेस्ड का मतलब होता है अच्छे कपड़े। फिर लिखा है वैलिड टिकट मतलब वैध टिकट। ठीक है, फिर लिखा है वैकेंट सीट मतलब खाली सीट। चलो अब हम ये पूरा कर लिए, अब हम देखते हैं आगे। लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब सही तरफ पे निशान लगाइए। तो पहला लिखा है वेयर डिड विनोद गो विनोद कहाँ गया हुआ था, तो विनोद कहाँ गया था, भोपाल इंदौर ग्वालियर। कहाँ गया था, भोपाल गया था। अब वहाँ से वह इंदौर लौट रहा था ना, तो भोपाल होगा इसका आंसर, आप लिख लेना। तो सेकंड नंबर में व्हाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय AC क्लास विनोद ने AC क्लास में सफ़र करने का फैसला क्यों किया। A नंबर लिखा है ही हैड अ लॉट ऑफ मनी क्या उसके पास बहुत पैसा था। B नंबर लिखा है द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड ट्रेन में बहुत भीड़ थी। या फिर C नंबर लिखा है ही वाज सिक वह बीमार था। तो इसमें कौन सा सही होगा, B नंबर द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड मतलब ट्रेन में बहुत भीड़ थी। ठीक है, तो B आप टिक कर लो, लिख सकते हो आंसर में। आगे लिखा है द अदर पैसेंजर इन द कोच। फिर लिखा है A नंबर डिड नॉट लुक टू बी रिच। फिर लिखा है वेयर पुअरली ड्रेस्ड। फिर लिखा है हैड वैलिड टिकट्स। इसका मतलब होगा कि जो अन्य पैसेंजर थे उस AC डब्बे में, तो क्या वे अमीर नहीं दिख रहे थे या फिर वे गरीब कपड़े पहने हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहने थे, या फिर उनके पास वैध टिकट था। तो हमने पाठ को जैसे पढ़ा है तो इसका आंसर तो C होना चाहिए कि उनके पास वैलिड टिकट था।
इसका आंसर सी होगा। उनके पास क्या था? वैलिड टिकट था। अन्य पैसेंजर्स के पास, विनोद के पास बस तो नहीं था। द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव्ड। ए नंबर लिखा है वाज वेल ड्रेस्ड। बी नंबर लिखा डिड नॉट सीम टू हैव अ जॉब। सी नंबर लिखा वाज कैरिंग अ न्यू सूटकेस। मतलब एक जवान आदमी जो कि ट्रेन में चढ़ा, वह कैसा था? अच्छे कपड़ों में था। या फिर बी नंबर का नंबर डिड नॉट सीम टू हैव अ जॉब, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि वो जॉब वॉब नहीं करता। फिर सी नंबर कहता है कि क्या वह नया सूटकेस लेकर चढ़ा था। तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा डिड नॉट सीम टू हैव अ जॉब। ठीक है, ओके, बी नंबर इसका आंसर होगा। ओके, फिर देखो 5 नंबर में क्या है? हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट। वैध टिकट किसके पास नहीं था? तो ए नंबर लिखा है विनोद, बी नंबर लिखा है ऑल द पैसेंजर्स एंड सी नंबर लिखा है द यंग मैन। तो वैलिड टिकट किसके पास नहीं था बच्चों? विनोद के पास नहीं था। तो इसमें क्या हम लिखेंगे आंसर में? विनोद। ओके, आप इसको टिक कर लो और इसका आंसर लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं हम। लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैव अक्वर्ड इन द स्टोरी। मतलब ये आपको 7 सेंटेंसेस मतलब 7 वाक्य दिए हुए हैं, जिनमें से ये एक स्टोरी का निर्माण करते हैं, कहानी जो आप कहानी पढ़ चुके हो, लेकिन ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं, सही नंबर से नहीं दिए हैं। मतलब कोई वाक्य जो पहले आना चाहिए वो बाद में लिखा, जो बाद में आना चाहिए पहले। तो अब हमको क्या करना है कि जो पहले आना चाहिए उसको पहले वाक्य को लिखना है, फिर जो बाद में आना चाहिए उसको लिखना, फिर जो उसके बाद आना चाहिए उसको लिखना, फिर जो उसके बाद उसको लिखना है। ऐसे करना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम बताते हैं। तो हमने क्या किया है, देखिए लास्ट में नीचे लिखा है आंसर। तो सबसे पहले नंबर, तीसरा नंबर जो होगा फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, ये जो लास्ट में आंसर में नंबर दिए गए हैं 3, 6, 5, 7, 4, 2, 1, मतलब ये पहले आएंगे। 3 है तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, फिर 6 नंबर जो है इसमें तो सेकेंड नंबर पे आएगा। ठीक है, ऐसे हैं। तो चलिए हम इसको आपको आंसर सहित पूरा कल करके दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। ओके, तो लिखा है फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। ठीक है, पहला हो गया। फिर ही वॉज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर है थर्ड नंबर, ही नोटिस्ड सम सीट्स वेयर वेकेंट इन द एसी कोच। फिर है चौथे नंबर पे आएगा एज द ट्रेन मूव्ड अ पुअरली ड्रेस्ड young man with a warm out suitcase jumped into the coach। फिर 5वें नंबर पे आएगा all the passengers were surprised to see such a man in the AC coach। फिर 6वें नंबर पे आएगा the TTE appeared। और 7वें नंबर पे आएगा विनोद पैड द डिफरेंस। ये आपका पूरा लेसन 5 कंप्लीट हो गया। और जो वर्ड पावर है, ग्रामर है, वो हम पार्ट 2 में भी बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी। तो आप इतना पढ़ो और कॉपी में लिख सकते हो, बाकी काम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलेंगे अगले वीडियो पे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, काम की लगी हो तो लाइक कर देना, और जहाँ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड नाइट, बाय।